हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन चल रहे थे चैप्टर 2 के इज मैटर अराउंडिंग अस प्योर। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा दिए। काफी सारे राहुल सर ने थ्योरी जो लिखवाई थी आप लोगों को उसमें से बनाए हैं। बुक के क्वेश्चन आंसर करवा दिए, प्रैक्टिकल से आप लोगों को करवा दिया। एक क्वेश्चन का जरूर आंसर रिमेनिंग रह रहा था लास्ट वीडियो में, उसे मैं कंटिन्यू करूंगा आज की वीडियो में। और आज के वीडियो से आप के लिए मैं लेकर आया हूं फिजिक्स, यानी कि आज के वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। और फिजिक्स के आप लोगों के 4-5 चैप्टर है। ठीक है, मोशन है, ग्रेविटेशन है, एक्सेलरेशन रिलेटेड है, वेलोसिटी स्पीड से रिलेटेड है, ठीक है, साउंड से रिलेटेड है आप लोगों के। ठीक है, कई सारे चैप्टर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले मोशन वाला चैप्टर जो यूनिट 8 है, यूनिट 8 है आप लोगों के, चैप्टर 8 मोशन, वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, मैं आप लोगों को कल के लास्ट वीडियो में जो न्यूमेरिकल्स रह गया था, जो क्वेश्चन रह गया था, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और राहुल सर के आगे पढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, साइंस को पढ़ते रहे। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग एट एनी टाइम। सो लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन चल रहा था आप लोगों के, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन में था कि आप लोगों से पूछा जा रहा था कि जो क्वेश्चन में है कि नेम ए मेटल विच इज लिक्विड, मैं याद करवा देता हूं। ठीक है, 3 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए थे। ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था आपसे पूछा जा रहा था एक मेटल का नाम बताइए। क्वेश्चन आपने लिखी रखा है नेम ए मेटल, उस मेटल का नाम बताइए। ठीक है, आपसे मेटल का नाम पूछा जा रहा था जो क्या थी, रूम टेम मतलब लिक्विड फॉर्म में होती है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है और एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती है। तो इसका आंसर राहुल सर ने करवाया था मरकरी। ठीक है, और ब्रैकेट में इसका सिंबल लिखवाया था आप लोग। ठीक है, दैट्स क्लियर। सेकंड क्वेश्चन था आप लोगों से कह रहा था स्मॉक एंड फॉग। ठीक है, स्मॉक एंड फॉग। ठीक है, ठीक है, स्मॉक एंड फॉग की बात कर रहे थे। ये क्या है, एरोसोल्स है। तो ये एक दूसरे से डिफर कैसे हैं, ये दोनों क्या है, एरोसोल्स। ठीक है, एरोसोल्स। ठीक है, ये एरोसोल्स है, तो ये एक दूसरे से डिफर क्यों है, मतलब डिफरेंट कैसे होंगे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि स्मॉग में क्या है, जो डिस्पर्स फेज है वो सॉलिड होता है, यानी कि इन स्मॉग की बात करें। ठीक है, इन स्मॉग, ठीक है, आप लोगों को लिखवाया था इन स्मॉग डिस्पर्स्ड, DISPERSPD, डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, आप लोगों को लिखवाया था डिस्पर्स्ड जो फेज है, ठीक है, वो क्या है, इज आ सॉलिड, वो क्या है, सॉलिड है। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज क्या है, सॉलिड है। अब सॉलिड का मतलब क्या है, जो डस्ट और कार्बन के पार्टिकल्स है। ठीक है, एरोसोल की बात करें कि एरोसोल जो है वो इट इज ए क्या है, लिक्विड है। ठीक है, एरोसोल मैंने आपको लिखवाया था एरोसोल्स। ठीक है, यानी कि इट इज आ, ठीक है, लिक्विड, इट इज आ लिक्विड। ठीक है, ये क्या है, लिक्विड है। ठीक है, इसकी बात की थी, इट इज आ लिक्विड, ये लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड के कारण क्या होगा, लिक्विड का मतलब हो गया वाटर की ड्रॉप्स है, ब्रैकेट में लिखवाया था वाटर ड्रॉप्स। ठीक है, आपको लिखवा दिया था। ठीक है, वाटर ड्रॉप्स, शायद ये क्वेश्चन हाँ करवा दिया था मैंने, आप लिख लीजिए। चलो बी का आंसर मैं आपको लिखवाई देता हूँ। ठीक है, बी वाले का आंसर। ठीक है, ये स्मॉग और फॉग वाले का आंसर। क्वेश्चन आपने लिखी रखा था, क्वेश्चन नहीं लिख रखा, क्वेश्चन लिखी रखा है आप लोगों ने। ठीक है, बी वाले का आंसर लिखिए। ठीक है, इन स्मॉग। ठीक है, इन स्मॉग, SMOK। ठीक है, स्मॉग की बात करें तो आप लिखिएगा डिस्पर्स फेज इज अ सॉलिड। ठीक है, डिस्पर्स, DISPERSED, डिस्पर्स्ड फेज, PHAC, डिस्पर्स फेज इज आ सॉलिड। ठीक है, इसमें क्या है, डिस्पर्स फेज क्या है, सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड का मतलब क्या हो गया, डस्ट और किसके पार्टिकल्स हो गए, कार्बन के पार्टिकल्स। ठीक है, सॉलिड का मतलब क्या हो गया, इधर लिखिएगा ब्रैकेट में डस्ट और कार्बन पार्टिकल्स। ठीक है, डस्ट और कार्बन पार्टिकल्स, दैट्स क्लियर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। आगे देखिएगा डस्ट और कार्बन पार्टिकल्स, इसके बाद फुल स्टॉप लगाइए। अगर एरोसोल की बात करें तो इन एरोसोल, AEROSOL। ठीक है, एरोसोल की बात करें तो देखिएगा एरोसोल में क्या होता है कि एरोसोल क्या है, इट इज अ लिक्विड। तो लिखिएगा इट इज अ लिक्विड, LIQUID। ठीक है, तो क्या लिखा, इट इज अ लिक्विड। एरोसोल में बात करें इट इज अ लिक्विड। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखिएगा वाटर ड्रॉप्स। ठीक है,
ब्रैकेट में लिखिएगा वाटर ड्रॉप्स और फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, आगे देखिए, ये तो रहा डिस्पर्स फेज की बात। अगर डिस्पर्सन मीडियम देखिए दोनों में, तो दोनों में डिस्पर्सन मीडियम दोनों में सेम है। और किसमें, स्मॉग में और फॉग में, दोनों एरोसॉल में दोनों में सेम है, वो है एयर। ठीक है, तो आगे लिखिएगा डिस्पर्सन मीडियम इन DIS, ठीक है, PERSION, डिस्पर्सन मीडियम MEDIUN, ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है, इन बोथ, ठीक है, बोथ, दोनों की बात करें, डिस्पर्सन मीडियम इन बोथ, ठीक है, दोनों केसेस की बात करें, बोथ द केसेस, CASES, केसेस, ठीक है, तो यानी कि डिस्पर्सन मीडियम इन बोथ द केसेस, आगे लिखिएगा इज द सेम, ठीक है, इज द सेम, और सेम का मतलब क्या हुआ, डेट इज एयर, क्या हो गया वो एयर। तो यानी कि देखिएगा इन स्मॉक, स्मॉक की बात करें, डिस्पर्स्ड फेज इज अ सॉलिड, ब्रैकेट में लगा डस्ट और कार्बन के पार्टिकल्स हो गए। इन एरोसोल की बात करें, कॉमा लगा के, इट इज अ लिक्विड, ठीक है, ब्रैकेट में वाटर ड्रॉप्स, फुल स्टॉप, डिस्पर्सन मीडियम इन बोथ द केसेस इज द सेम, डेट इज एयर, ठीक है, क्या है, इज द सेम। ठीक है, आज आगे आ जाइए सी। ठीक है, सी वाला क्वेश्चन कह रहा है कि उस एलिमेंट का नाम बताइए। ठीक है, वो एलिमेंट है जो कि आपकी पॉल्म यानी कि आपकी हथेली पर रखते ही वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है। तो सीधी सी बात है, वो है गैलियम होता है, या आप सीजियम भी, दोनों ही होते हैं। ठीक है, लिखिएगा गैलियम, GALIUM, गैलियम, इसका सिंबल होता है GA। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, सीजियम, SECIUM, ठीक है, इसका सिंबल हो गया CS। ठीक है, तो दोनों ही होते हैं, गैलियम और सीजियम। तो गैलियम और सीजियम ऐसे हैं जिन्हें आप अपनी हथेली पे रखोगे तो एयर की प्रेजेंस में ये क्या जल्दी से उड़ जाती है। उड़ने का मतलब क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। ठीक है, डेट्स क्लियर। चलो जी, और एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, इसमें डी क्वेश्चन और लिखवा देता हूं आप लोगों को। ठीक है, इसमें आपको अगले डी क्वेश्चन और करवा देता हूं। ठीक है, डी क्वेश्चन लिख लीजिएगा, नेम ए मेटल। ठीक है, नेम ए मेटल, METAL, उस मेटल का नाम बताइए। डी क्वेश्चन और लिख लीजिए, सी तो आपने लिख लिए थे। नेम ए मेटल विच इज द बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, नेम ए मेटल, आपको पता ही है, वो पढ़ते आ रहे हो, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। नेम ए मेटल विच इज द, ठीक है, बेस्ट, BEST, बेस्ट कंडक्टर, CONDUCTOR। ठीक है, आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो और आज आप 9th क्लास में हो गए, आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर, आप खुद से लिख सकते हैं। नेम अ मेटल विच इज द बेस्ट कंडक्टर, ठीक है, ऑफ हीट। ठीक है, जैसा कि हर वीडियो में राहुल सर बोलते हैं कि राहुल सर की जो सेंटेंस है, जो राहुल सर वर्ड्स बोलते हैं, जो लिरिक्स बोलते हैं, उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, मे बी आई विल रिटर्न इन, ठीक है, आई डिड राइट इन शॉर्ट वे। ठीक है, हो सकता है मैं उसमें लिख जाऊं या मैं लिख दूं। ठीक है, तो आप मेरे वर्ड्स पे जो मैं बोलता हूं, जो लिरिक्स बोलता हूं, सेंटेंस बोलता हूं, जो एक्सप्लेनेशन करता हूं, उसको ज्यादा फोकस कीजिएगा। उस मेटल का क्वेश्चन पूछा, उस मेटल का नाम बताइए जो कि बेस्ट कंडक्टर है। किसकी है, हीट की बेस्ट कंडक्टर है। तो सीधी सी बात है भैया, सिल्वर है वो। ठीक है, क्या है, सिल्वर, SILVER। ठीक है, क्या है वो, सिल्वर। ठीक है, SILVER। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखिए सिंबल AG। ठीक है, वो है सिल्वर, और ब्रैकेट में लिख दे इसका सिंबल AG। डेट्स क्लियर। अब सुनिएगा आप ध्यान से, मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहां तो मैंने इसको कर दिया रफ। ठीक है, अब मैं कुछ लिखने जा रहा हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से देखिएगा। तो आप देखिएगा ध्यान से, मैं कुछ बताने जा रहा हूं। आपके पार्ट सेक्शन पहले था केमिस्ट्री का। ठीक है, CHE केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर ध्यान से देखिएगा, केमिस्ट्री वाले सेक्शन में आप लोगों के मैं डिवाइडेशन बना रहा हूं। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें आप लोगों का आ गया चैप्टर। ठीक है, चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 था आप लोगों के मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। ठीक है, मैटर, ठीक है, इन अवर सराउंडिंग, SURROUNDIN, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। ठीक है, ये आपके चैप्टर 1 था। ठीक है, चैप्टर 2 है आप लोगों के, यहां पर लिख रहा हूं चैप्टर 2, मैटर। ठीक है, एक सेकेंड, इज मैटर। ठीक है, ठीक है, सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, इधर आ जाइए। ठीक है,
चैप्टर 3, ठीक है। और आप लोगों के टोटल कितने चैप्टर हो गए इसमें? चैप्टर 4 है, ठीक है। चैप्टर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, MOLECULES, ठीक है। और इधर आ जाइए चैप्टर 4, ठीक है। चैप्टर 4 आ जाइए। चैप्टर 4 है आप लगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मैंने एक बोर्ड पर बनाया, आप लोगों के केमिस्ट्री का डिवाइडेशन किया है, ठीक है। आप लोगों के केमिस्ट्री के कितने चैप्टर है? 4 चैप्टर्स है। चैप्टर 1, 2, 3, 4। चैप्टर 1 है आप लोगों के मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। चैप्टर 2 है इज मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और चैप्टर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो ठीक है, आप लोगों के केमिस्ट्री का सबसे पहले मैंने चैप्टर आप लोगों को आई थिंक चैप्टर 3 बताया था, शायद देख लीजिएगा। चैप्टर 3 या मैंने चैप्टर 1 की बात की थी, ठीक है। चैप्टर आप लोगों को देख लीजिएगा 3 बताया था, ठीक है। फिर 4, फिर आप लोगों को 1 एंड 2, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर 3 पढ़ाया था, 4 है, फिर देख लीजिएगा 3 पढ़ाया था या 4, मेरे को आई एम नॉट कंफर्म, बट 3 या 4 में से कोई पहला पढ़ाया था। 4 फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। केमिस्ट्री का जो सेक्शन है वो आज के, ठीक है, आज की इस वीडियो में कंप्लीट होता है। केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स आप लोगों के कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और जो भी अब तक केमिस्ट्री के डाउट्स है, आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन रह गया है, कोई भी डाउट है, कोई भी आंसर है, चाहे वो करंट वीडियो का हो, लास्ट वीडियो का हो, या उससे पहले का वीडियो है, या 2 महीने पहले का वीडियो है, या 3 मंथ तक हो, या 1 मंथ तक हो, ठीक है, 15 दिन पहले का वीडियो है, 4 दिन पहले का है, करंट वीडियो है, आपको किसी भी चैप्टर में, इन चारों चैप्टर केमिस्ट्री के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 चैप्टर्स में कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी आंसर में, किसी भी डायग्राम में, किसी भी लाइन में, ठीक है, किसी भी पेज पर, ठीक है, किसी भी एग्जाम्पल में, तो आप मेरे से एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एनी टाइम आप मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। कॉल कर सकते हैं, आप SMS कर सकते हैं, ठीक है। SMS का मतलब ये है व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। आज हम फिजिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 9th की। केमिस्ट्री का सेक्शन कंप्लीट होता है और हम फिजिक्स की तरफ बढ़ेंगे। किसकी तरफ बढ़ेंगे? हम फिजिक्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री के, और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इनको घर पे रह करके लर्न जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा इशू बन सकता है, ठीक है। लॉकडाउन, बाय द वे, आप लॉकडाउन चल ही रहा है, आप लोगों के पास काफी टाइम है घर पे रह करके स्टडी करके, ठीक है, स्टडी करने का, नीट एंड क्लीन होमवर्क करने का, ठीक है, लर्न करने का, प्रैक्टिस करने का, क्योंकि पता ही है प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन, ठीक है। चलते हैं फिजिक्स की तरफ, ठीक है, ठीक है। चलिए जी, ठीक है। यहां से मैं आप लोगों को फिजिक्स का बता दूं, ठीक है, ठीक है। फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स के क्या बोलते हैं, ठीक है, जो नेटवर्क है फिजिक्स का वो काफी बड़ा है, ठीक है। केमिस्ट्री का भी नेटवर्क काफी अच्छा था, काफी सॉलिड था, ठीक है, और काफी लेंदी होता है केमिस्ट्री का, तो फिजिक्स का भी काफी लेंदी है, ठीक है। चलते हैं फिजिक्स के, मैं आप लोगों के चैप्टर्स की नॉलेज के बारे में बता दूं कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ोगे आप इसमें। तो फिजिक्स जो है इसमें कुल मिला के जो चैप्टर हैं वो टोटल आप लोगों के हैं 6 चैप्टर से। कितने चैप्टर पढ़ोगे आप? 6 चैप्टर इसमें से पढ़ोगे आप, ठीक है। कितने चैप्टर पढ़ोगे? 6 चैप्टर्स पढ़ोगे, जिसमें चलते हैं फर्स्ट चैप्टर की तरफ, ठीक है। चैप्टर, ठीक है, फर्स्ट। और जो चैप्टर फर्स्ट है फिजिक्स का, उसका नाम है मोशन, ठीक है, मोशन। मैं यहां पर बता देता हूं, पहले चैप्टर के नाम बता रहा हूं, मोशन, ठीक है। चैप्टर सेकंड पे चलते हैं फोर्स पर, ठीक है। चैप्टर सेकंड, ठीक है, चैप्टर सेकंड का नाम है फोर्स, ठीक है, एंड, ठीक है। चैप्टर सेकंड है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ, ठीक है, मोशन। चैप्टर थर्ड की बात करें, चैप्टर थर्ड है आपका ग्रेविटेशन, ठीक है, यहां पर लिख दिया मैंने चैप्टर थर्ड, ग्रेविटेशन, ठीक है।
ग्रेविटेशन, ठीक है। चैप्टर 3 के बाद आप आ जाइए चैप्टर 4 की तरफ, ठीक है। चैप्टर 4 की तरफ आ जाइए। चैप्टर 4 है आप लोगों के फ्लोटेशन, ठीक है। आपके चैप्टर 4 पे आ जाइए आप लोग, ठीक है। चैप्टर 4 है फ्लोटेशन, FLO, ठीक है। फ्लोटेशन FLOATION, फ्लोटेशन, ठीक है। और इसमें चलते हैं, एक सेकेंड। चैप्टर 5 की तरफ, ठीक है। चैप्टर 5 पे आ जाइए। चैप्टर 5 है वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। कौन सा है? वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। एक चैप्टर और आप लोगों के हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। चैप्टर 6, और जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर 6 को, ठीक है। चैप्टर 6 है आप लोगों के साउंड, ठीक है। कौन सा है? साउंड। अब आ जाइए आप देखिएगा राहुल सर ने क्या लिखा है बोर्ड पे, फिजिक्स। फिजिक्स के आप लोगों के टोटल 6 चैप्टर्स है, ठीक है। चैप्टर 1 है मोशन, चैप्टर 2 है आप लोगों के फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये चैप्टर 2 है। इसके बाद चैप्टर 3 पे आइए ग्रेविटेशन। चैप्टर 4 की तरफ बढ़ते हैं फ्लोटेशन। चैप्टर 5 की तरफ बढ़ते हैं वर्क एंड एनर्जी। चैप्टर 6 है आप लोगों के साउंड। ये आप लोगों के पूरा फिजिक्स का एक नेटवर्क है, ठीक है। चैप्टर 1 से लेकर के 6 तक मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, फ्लोटेशन, वर्क एंड एनर्जी एंड साउंड, ठीक है। अगर चैप्टर 1 की बात करें, मैं आप लोगों को नॉलेज के लिए बता दूं, देखिएगा आप लोगों को बता दूं, चैप्टर 1 जो मोशन है, ठीक है, इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे, ठीक है। अभी वैसे बता रहा हूं, नॉर्मली ध्यान रखना आप, ठीक है। रेस्ट पढ़ोगे आप, स्पीड है, ठीक है, स्पीड है, वेलोसिटी है, ठीक है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो सब कुछ इसके अंदर आप पढ़ लोगे। डिस्टेंस, ठीक है, टाइम ग्राफ है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा, वो सब कुछ इसके अंदर है। सेकंड चैप्टर में चलते हैं। इसमें आपके गैलीलियो, एक तो दे रखा गैलीलियो का जो एक्सपेरिमेंट है वो आप लोग इसमें पढ़ोगे, ठीक है। गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे, ठीक है। इसके अंदर सेकंड चैप्टर में न्यूटन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ पढ़ोगे आप। फर्स्ट, ठीक है, सेकंड और थर्ड लॉ, तीनों लॉ इसके अंदर आप लोगों के रखे गए हैं, ठीक है। चैप्टर